हेलो एवरीवन, आप आज टाइटल से समझ गए होंगे आज का व्लॉग है मेरे मुंबई टू लंदन जाने के जर्नी का। तो सुबह सुबह हम लोग आ गए अनाया का हेयर कट कराने। हमें शाम को 4 बजे निकलना था, इसलिए हम लोग अनाया का हेयर कट कराने प्लस उसके स्कूल में सबसे उससे मिलाने लेकर आए थे। हमारी पैकिंग सारी हो गई है। ये सारा सामान देखिए, ये बोरी नहीं लेके जाएंगे, उसको भी भर देंगे बैग में। और हम सबसे मिलकर निकल चुके हैं। एक्चुअली निकलते वक्त काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हमें बहुत लेट भी हो गया था, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिली। एयरपोर्ट पे हुमैरा, गुड़ी और अशफाक भाई और मेरी पूरी फैमिली वेट कर रहे थे हमसे मिलने के लिए, लेकिन हमें इतना लेट हो गया था कि बस हम लोग पहुँचे और सबसे मिलकर जल्दी जल्दी अंदर चले गए, कुछ और शूट नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग अंदर जाने के लिए रेडी है। अनाया सबको बाय कर रही है। अगेन बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, तो कुछ शूट करने का ना तो टाइम था और ना मन किया। वो लगे चेक इन हो गया है। कुछ हैंड बैग्स जो हम लोग कैबिन में रखेंगे वो लेकर हम लोग आगे निकल गए हैं। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आबू धाबी पर हॉल्ट है, उसके बाद फिर लंदन के लिए फ़्लाइट है। मैंने सोचा था एयरपोर्ट पहुँच के फ़ोटो लूँगी, लेकिन इतना लेट हो गया था कि 8:45 की फ़्लाइट और हम बस आधे घंटे पहले पहुँचे। ये देखो अनाया अपना शूज़ वगैरह निकाल के फेंक दिए और जूस के पीछे दीवानी हो गई। अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। ये अनाया हर जगह शूज़ निकाल के बैठ जाती है। हम लोग सोचे थे हम लोगों को लेट हो गया था। मैं यही बोल रही थी पिछले क्लिप में कि हम लोग ने सोचा था कि एयरपोर्ट पे फ़ोटो निकालेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। और अब हम जा रहे हैं आबू धाबी की फ़्लाइट के लिए। यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ, ये कनेक्टिंग ब्रिज है जो एयरपोर्ट से फ़्लाइट को कनेक्ट करती है। 8:45 की फ़्लाइट है और हम लोग लंदन के टाइम पे सुबह 6 बजे लैंड हो जाएंगे। अनाया से हाय। तो हम लोग बैठ चुके हैं प्लेन में और ये देखो टीवी भी है। अब अनाया बिजी हो गई है अपना हेडफोन्स लगा के। क्या देख रही है ना? ये देखो अनाया देख रही है कार्टून और एंजॉय कर रही है। बहुत परेशान कर रही थी ये गाड़ी। ये देखो अनाया के ठाट सामने मूवी देख रही है और लेटे लेटे चोको चिप्स खा रही है। क्या हुआ अनाया? मेरा को मिस कर रही हो? हमने कार्टून लगाई है लेकिन देख नहीं रही है। ये देखो इनको बस लेटी है। अनाया अनाया बहुत एक्साइटेड अपने खाने को लेके। हाँ हाँ वो गर्म हो जाएगा। तो हम लोगों का खाना आ गया है। अनाया तो बहुत एक्साइटेड है खाना देख के। रोटी है, सब्जी है, पाव है, पाव खाओगी, और ये फ्रूट सैलेड है, ये गुलाब जामुन है। हम लोगों का भी वैसे ही मील है, इनका नॉनवेज मील है। देखिए स्पून भी कितने अच्छे हैं इनके, काफ़ी अच्छा खाना है। अनाया एंजॉय कर रही है। तो चलिए मैं भी खाना फिनिश करती हूँ। ये देखो अनाया को ब्लैंकेट ओढ़ के सोने जा रही है। सो जाना है। हाँ, गुड नाइट। जूस कब मिलेगा? सोते सोते भी तुमको जूस चाहिए? हाँ। सो जाओ अभी। सो जाओ, बाद में उठना तब मिलेगा जूस। तो अब हम आबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अनाया के पापा चेक कर रहे हैं कि अब हमारी लंदन वाली फ़्लाइट कब होगी। ये देखो अनाया को ट्रॉली पे बैठी है। अन्नू को मैं पकड़ने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ अन्नू को पकड़ने आ रही हूँ मैं। कितना अच्छा एयरपोर्ट है पूरा, जैसे मॉल। आबू धाबी में 3 से 4 घंटे के बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। उस बीच अनाया ने बहुत सारी मस्ती की एयरपोर्ट पे और फिर सो गई वो, और हम लोग भी फ़्लाइट में बैठते ही सो गए, सीधा लंदन उठे। हम लंदन पहुंच गए। ये अब हम वेट कर रहे हैं।
लंदनिया पहुंच गए और हम लोग लंदन पहुंच गए। हमारा ये पूरा सामान, अब हम वेट कर रहे हैं अपने कैब का। तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। अनाया देखो आते साथ ही शूज़ वगैरह निकालना शुरू कर दी। हम लोग लंदन एयरपोर्ट पे टर्मिनल 4 के बाहर खड़े टैक्सी का वेट कर रहे हैं। और अनाया देखो बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैंने पूरा अनाया को कवर कर दिया है। और अनाया के पापा टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। टैक्सी बुक हो चुकी है बट वो मिल नहीं रहा है कहाँ पर है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बट होपफुली मिल जाएगा। और काफ़ी ठंड है। सो फाइनली कैब मिल गई है और हम लोग बैठ चुके हैं, निकल रहे हैं रेड हिल के लिए जहां हमें रहना है। तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। मीनवाइल मैं आप लोग को बता दूं, शायद नहीं बताया था, तो हमारी दोनों फ़्लाइट जो थी वो एतिहाद एयरवेज़ की थी। खाना मुंबई से अबू धाबी का अच्छा लगा। अबू धाबी से लंदन तक हमें ब्रेकफास्ट मिला था, तो वो थोड़ा मतलब इंडियन खाना नहीं था, तो इसलिए हम लोग को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी थी। और 25 मिनट के बाद हम लोग पहुंच गए, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी। एयरपोर्ट पे चार्जिंग पोर्ट्स थे, लेकिन वो अलग होते हैं। हमारे इंडिया के चार्जर जो है वो अलग पोर्ट में लगता है, तो यहाँ पर अडेप्टर यूज़ करना पड़ता है, जो मेरे बैग में रखा था। और मैं बैग पूरा खोलती तो मुझे अडेप्टर मिलता। इनके फ़ोन में चार्जिंग तो थी, लेकिन क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेशन करना था लोकेशन पे पहुँचने के लिए कैब का, और पहली बार यहाँ पर आए थे, इसीलिए फिर रिकॉर्ड करके मैं चार्जिंग इनका भी वे डाउन नहीं करना चाहती थी। तो ये लास्ट क्लिप है जो मैंने शूट की थी। अनाया सो रही है और फिर हम लोग रेड हिल स्टेशन के पास पहुँच गए। ये देखिए यहाँ पर ही हमें उतरना है, थोड़ी सी आगे बस। उतरने के बाद हम लोग घर पर गए, थोड़ा सामान सेट किया और फ्रेश हो गए। हम लोग सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, लेकिन फिर फ्रेश होकर सबको सेट करने में हमें 3 बज गए। और हम जा रहे हैं अभी अपने एक फ्रेंड के घर लंच पे। एक्चुअली आज सुबह से ही हमारे सारे फ्रेंड्स ने ही हम लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑफ़र किया है। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हमें कल जाना है शॉपिंग पे और फिर हम सो गए घर आके। तो अब नेक्स्ट डे हो गया है और हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं बस से किसी काम के लिए, और फिर मार्केट भी जाना है। तो ये देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग रहते हैं और ये पूरा रेड हिल का एरिया है। तो हम लोगों का जो घर है वो एकदम मेन मार्केट। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि पूरी बस खाली है। एक्चुअली ये डबल डेकर बस है और हम लोग ऊपर आके बैठे हैं, तो बाकी लोग नीचे बैठे थे। हम लोगों को दूर जाना था, इसलिए हम ऊपर आकर बैठ गए थे। हम पहुँच गए क्रॉयडन मार्केट। ये मार्केट में बहुत अच्छी वेजिटेबल्स मिलती है इंडिया जैसी, और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स है जहाँ पर कपड़े भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मैं किसी दिन डिटेल में इसका व्लॉग बनाऊंगी। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी नए नए आए हैं, तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की। बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से मिलूँगी कुछ और चीज़ें लेकर। तब तक के लिए मैं कुछ क्लिप डाल रही हूँ स्नोफॉल की, हम लोग के आने के बाद जो हुआ था यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।